जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, सिमरन सिमरन शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में उनकी बेटी वृपा का प्रणाम और आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मंत्र जाप करते हुए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और गुरु जी के चरणों में यही अरदास, आप सब लोग हंसते रहिए, बसते रहिए, खुश रहिए, निहाल रहिए, तंदुरुस्त रहिए, चढ़ती कला विच रहिए। इसी तरीके से गुरु जी के साथ जुड़े रहें, गुरु जी की पॉजिटिविटी में रहें, गुरु जी के वचनों पर चलें, ताकि आप भी गुरु जी की उस मुट्ठी भर आवरे जीती संगत, लाडली संगत में शामिल हो सके, जिसे गुरु जी बहुत प्यार करते हैं। मुझे तो शामिल कर लिया गुरु महाराज जी ने। बहुत गुरु जी के मैसेज आते हैं कि तू मेरी वो आंवले वाली संगत बन चुकी है और तूने मेरे सारे टेस्ट पास करे हैं। उससे रिलेटेड गुरु मेरे महाराज जी के मैसेजेस भी आते रहते हैं, जिसमें गुरु महाराज जी साहब बोलते हैं, मेरी बच्ची रास्ता सही है तेरा, तू मेरे सारे टेस्ट विच पास हो गई है, जितने तेरे रुके काम थे हुण तेरे सारे काम आपे बन जाएंगे, हौसला रखी, बस बाकी ऐश कर मेरी बच्ची। तो इतना बड़ा आशीर्वाद गुरु महाराज जी का जब मिलता रहता है ना, तो इतनी हिम्मत बन जाती है, इतनी हिम्मत बन जाती है कि वैसे तो हिम्मत अब टूटने ही नहीं देते गुरु महाराज जी। मेरी खुद की हिम्मत ही बने बैठे हैं, वो तो मेरे अंदर विराजमान बैठे हुए हैं, अंग संग सहाय हैं। और इतना सब्र गुरु महाराज जी ने, मैं बहुत बेसब्री थी, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं बहुत बेसब्री लड़की रही हूँ, बहुत बेसब्री, इम्पेशेंट। मतलब अभी तो अभी ऐसे नहीं हुआ तो नहीं हुआ, फ़ोन नहीं उठाया तो क्यों नहीं उठाया, मतलब कुछ भी सोच लेना, कुछ भी कर लेना, कुछ भी मान लेना, टॉक्सिक हो जाना, एंग्री हो जाना, एनोइंग हो जाना और इम्पेशेंट हो जाना, हाइपर हो जाना, वाइब्रेंट हो जाना। इट वॉज माई नेचर अर्लियर। और ये जो सॉल ट्रांसफॉर्मेशन गुरु जी ने करवाया, इसमें ही गुरु जी ने मुझे सब्र सिखाया। सब्र होता क्या है, सब्र से होता क्या है? सब्र होता है कि आप ईश्वर के वचनों पे चल रहे हैं, ईश्वर जो चाहता है आप उसमें बिल्कुल खुश हैं, दैट इज सब्र। रखना पड़ेगा। और गुरु महाराज जी ने कह दिया अभी नहीं तो अभी नहीं, गुरु महाराज जी ने कहा अब तो अब, गुरु महाराज जी ने बोला होने वाला तो होगा, उसका सब्र रखो। गुरु महाराज जी ने बोला अभी समय नहीं आया तो नहीं आया, उसका सब्र रखो, फिर बेसब्रे नहीं होना, दैट इज सब्र। और सब्र से होता क्या है, आपके अंदर एक ठहराव आ जाता है, आप चीज़ों के लिए वेट करना सीख जाते हैं, आप वेटिंग एनर्जी ख़त्म ही हो जाती है एक्चुअली। आपको अंदर ना ऑटोमेटिकली एक ऐसा चीज़ पनप जाती है कि फिर आपको ना चाह नहीं रहती। आपको पता है वो काम हो जाएगा, आज नहीं होगा, महीने में हो जाएगा, 4 महीने में हो जाएगा, 6 महीने में, वो डेफिनेटली गुरु महाराज जी ने बोला है तो इट विल हैपन। सबसे पहली बात। दूसरी चीज़ गुरु जी जो मुझे सिखाई, विश्वास। मैं आज की डेट में सिर्फ इतना शब्दों से इस चीज़ को परिपूर्णता देना चाहती हूँ कि ईश्वर का दूसरा नाम विश्वास है। जिसने कर लिया वो तर गया, उसने ईश्वर को पा लिया। मैं झूठ नहीं बोलूँगी। देखिए, विश्वास मेरा भी गुरु महाराज जी ने स्वयं पक्का करा है। और अभी तक भी इतना कुछ देखने के बाद, ये जो मैं इतना जोर डाल के शब्द बोला ना, आप इसी के अंदर सब कुछ समाहित है, आप समझ सकते हैं। जो गुरु महाराज जी ने मुझे दिया है ना, उसके आगे अगर मुझे कुछ थोड़ा बहुत खोना भी पड़ा ना, मुझे गम नहीं है। एक बहुत अच्छी बात आज गुरबाणी सुन रही थी मैं, तो उसमें साखी में थी, बहुत सुंदर बात रिंकू जी ने बोली कि एक भी ना दे 10 भी हर ले। ये गुरबाणी में लाइन है गुरु ग्रंथ साहिब जी में, कि हम लोग रोते हैं, हम कंप्लेंट्स करते हैं गुरु जी से कि तुमने मेरा ये छीन लिया, अब मैं क्या करूँगा या क्या करूँगी, मेरे पास ये नहीं बचा, तुमने तो मेरे पास कुछ नहीं छोड़ा। मतलब उसके अलावा जो ईश्वर की बख्शे हुए बाकी के 10 ब्लेसिंग्स आपको मिली हैं, 10 तो इट्स, आई एम टेकिंग वन वर्ड, 10 हज़ारों ब्लेसिंग्स जो ईश्वर आपको देते हैं, जो आपकी बेहतरी के लिए होते हैं। क्योंकि जब आप किसी बड़ी शक्ति से जुड़ते हैं तो आप ये समझ लीजिए उसके बाद रेगुलेशन आपका नहीं होता, आपकी लाइफ आप नहीं चलाएंगे, आपके डिवाइंस चलाएंगे। आप 10 जगह मत्था मार लेना, आप 10 जोर मार लेना, आप अपनी जितनी मर्जी दिमाग लगा लेना, जितनी मर्जी प्लानिंग कर लेना, गुरु जी के आदेश के खिलाफ करके देख लो। मैं तो मुंह पे बोलती हूँ, करके देख लो, कुछ नहीं होने वाला, वो चलेंगी ही नहीं, कुछ नहीं होगा आपका, जितने मर्जी बड़े प्लानिंग कर लो। प्लान चलेगा उसके बाद हमारे गुरु महाराज जी का, उनको जो देना है वो हमें बेस्ट नहीं, बेस्ट टू बेस्ट, द बियॉन्ड जिसे कहते हैं ना, बियॉन्ड गुडनेस देंगे वो आपको। क्योंकि हमारे ईश्वर को पता है हमारे लिए क्या बेहतर है। हम तो बेवकूफ़ी में कुछ भी मांग लेंगे, है ना, हमें ये दे दो, हमें वो दे दो, हमारा ये मत छीनो, हमारा वो मत छीनो। हम तो बेवकूफ़ हैं, हम बहुत छोटी सोच लेके बैठे रहते हैं। एंड मैं इसको जो कैटराइज करती हूँ ना, मैं इसको करती हूँ
कि एक होता था ना कि कीपैड वाला फ़ोन और एक एंड्रॉयड फ़ोन। तो एक कीपैड का अपना एक दायरा होता था कि बस इतने दायरे तक ही आप उससे काम कर सकते हो। उसके आगे ना तो रिंग जाएगी, ना उसके अलावा आप उसमें कुछ फ़ोटो खींच सकते हो, ना आप उसमें सेल्फ़ीज़ ले सकते हो, ना उसकी स्टोरेज होती है, ना वो एंड्रॉयड की तरह वो चलता है। उसका एक दायरा लिमिटेड। एंड एंड्रॉयड मीन्स ओपन, वाइड, बियॉन्ड। तो यही डिफ़रेंस है। तो यही जो है ना, ये बीच का जो एक हम इसे कैटेगराइज करते हैं ना, ये होता है डिफरेंस। यही भक्ति का डिफरेंस है कि हम सोचेंगे, हम कीपैड की तरह सोचेंगे, दायरा लिमिटेड हो, हमें पता उसके आगे हमारी सोच ही होती है ना, उससे आगे जानी ही नहीं। और गुरुजी महाराज हमारे एंड्रॉयड फ़ोन है, समझे, सैटेलाइट है वो तो छोड़े हुए ऊपर, कि तुम्हें नहीं पता तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, दूंगा मैं वही जो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। क्योंकि मेरे से जुड़ने के बाद तुम्हारे जीवन में ना तो ऐसा व्यक्ति बचेगा जो टॉक्सिक होगा तुम्हारे लिए। तुम जितना मर्जी उससे जुड़े हुए होगे, जितने सालों से जुड़े हुए होगे, पर तुमने वो बातें नहीं सुनी होती उनकी, जो पीठ पीछे जहर वो तुम लोगों के लिए उगलते हैं। अपना बना के, अपना दिखा के वो आपके कितने दुश्मन होते हैं आपको नहीं पता होता। मैंने तो देखे, मुझे तो गुरुजी ने के चेहरे दिखाए। और जब रिलीजिंग होनी स्टार्ट हुई मेरे कार्मिक लोगों की मेरे लाइफ से, गुरुजी ने रिलीज़ करने स्टार्ट करे, यू वॉन्ट बिलीव 10 में से 9 लोग गए। एंड आई वॉज सो शॉक्ड कि किन लोगों के साथ मैं रह रही थी। एंड उसमें मेरे फैमिली वाले भी थे, ठीक है, मुझे कोई मलाल नहीं होता इफ़ आई एम नॉट इन द टर्म गुड टर्म्स, टॉकिंग टर्म्स विद माई फैमिली एंड सिबलिंग्स, इन लॉज और पेरेंटल्स, नो मैटर। मैटर ही ख़त्म कर दिए गुरु महाराज जी ने सारे। क्योंकि जिसके लिए आप इतना झुके, आप डोर मैट बन गए, आप अपना मानते थे, आपने अपनात्व दिखाया उन्हें। और वाकई में उस टाइम पे जितना मैंने दिया है मेरे को नहीं उतना मिला सेम गिव एंड टेक पे। तो मैं तब भी सोचती थी इन चीज़ों को, चलो ठीक है, मे बी मेरी अभी परिस्थितियाँ ठीक नहीं है, इट वजह से ऑल आर बिहेविंग लाइक दिस, मेरे को थोड़ा सा लेस आंकते हैं। उस टाइम भी मुझे ठीक है सब्र था, बट जब गुरु महाराज जी ने दिखाया ना कि क्या उनके दिल में चलता है आपके लिए, यकीन से बाहर गया कि अपने घर वाले भी अपने घर वालों के लिए ऐसा सोच सकते हैं या कर सकते हैं। वेरी डिप्रेसिंग एंड वेरी डिसअपॉइंटेड। कोई बात नहीं, उनके कर्म उनके साथ, हमें गुरु महाराज जी ने संभाल लिया। तभी कहते हैं ना, गुरु महाराज जी ने एक चीज़ बड़ी अच्छी सुनाई थी, पढ़वाई थी मुझे, कि किसी की आत्मा पे इतना वार मत कीजिए कि ईश्वर को स्वयं उसके पक्ष में आके खड़ा होना पड़े। मेरे साथ वही हुआ। मेरे पक्ष में तो स्वयं ईश्वर आके खड़े हो गए, और अब मेरे सारे फैसले मेरे गुरु महाराज, मेरे गुरु साहब लेते हैं, और इतने मिरेकलस तरीके से लेते हैं, यकीन करने वाले को, देखने वाले को यकीन नहीं होगा। मेरे हस्बैंड तक बड़े अमेज हो जाते हैं कि तेरी लाइफ वाकई में गुरुजी ही चला रहे हैं। हम लोग की लाइफ जितनी ख़राब थी ना सासंकर जी, जो 23 साल मैंने शायद इतना डार्कनेस में निकाला है ना, आफ्टर माई मैरिज इतना डार्कनेस में निकाला है, मुझे नहीं पता मैं कैसे इतनी हिम्मत सब्र रख पाई। और वही मेरे गुरु महाराज जी को पसंद आ गई, उसी को गुरु जी ने पॉलिश करना स्टार्ट करा। जिसमें जो चीज़ें निकालनी थी उन्हें निकाला, चाहे लोग थे, चाहे मेरी सोच थी, चाहे मेरे अटैचमेंट्स थे, चाहे मेरी टॉक्सिक नेचर थी, चाहे ऐसे लोग थे जिनसे मैं बहुत प्यार करती थी और मैं चाहती थी मेरे जीवन से कभी ना जाए। सबको निकाला गुरु महाराज जी ने बाहर, बिकॉज दे वर वेरी टॉक्सिक। समझ थी बट पॉलिश्ड नहीं थी, वो गुरु जी ने पॉलिश करी। विचार अच्छे थे, फिलोसोफर मैं स्टार्टिंग से रही हूँ, और मुझे लिखना पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। डांसिंग, लिखना पढ़ना, गाना, बोलना मुझे बहुत अच्छा लगता है। पर उसको जो एक सही मोड़ दिया ना, वो गुरु महाराज जी ने दिया मुझे, शब्दों का ज्ञान देके, मेरी वोकैबुलरी में इतने भारी भारी शब्दों को जोड़ के। जितना मैं सुनती गई गुरु महाराज जी को, उतना मेरे अंदर एक मेच्योरिटी पनपती गई। मेच्योरिटी पहले भी थी बट इट वॉज नॉट पॉलिश्ड। वो मेच्योरिटी मेरी गुरु महाराज जी ने चरम पे लाके खड़ी कर दी कि आज की डेट में आई एम एबल टू रिकॉग्नाइज व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, व्हाट शुड आई से, व्हाट शुड आई नॉट, विच वर्ड्स आई शुड यूज, विच वर्ड आई शुड नॉट। एक चीज़ गुरु महाराज जी ने मुझे सिखाई कि जो शब्द या बिहेवियर आप अपने लिए नहीं एक्सेप्ट करते ना, आप चाहते कि लोग आपको ना दे, तो वो आप भी किसी को नहीं देंगे, क्योंकि वो लोगों को पसंद नहीं आएगा। हमेशा शब्द को खुद चबाओ पहले, फिर किसी को वो आगे आप ऑफर करो, कि वो शब्द आपको सुनने में अच्छे लगेंगे। अगर आपको कोई देगा या नहीं देगा तो आप करो वो काम। हर किसी में गुरु को देखो, कभी किसी की बेइज्जती नहीं करोगे, कभी किसी की निंदा नहीं करोगे। बट इसके लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, वेरी हार्ड, नेक्स्ट टू हार्ड। बट गुरु महाराज जी हैं तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। हमारी औकात नहीं, हम कर पाएंगे इतने बड़े बड़े काम,
ये गुरु महाराज ही करवा सकते हैं। रब हैं जिसके पास, वो कुछ भी वहाँ पे संभव है, कुछ भी संभव है। मेरा एक्सपीरियंस इतना है। मैं तो बांटना चाहती हूँ इस एक्सपीरियंस को। जितना बोल पाऊंगी मैं बोलूँगी, रोज़ बोलूँगी। जो सुन सकेगा 2 3 4 5 10 वो भी निहाल होंगे। आगे जाके इसे ज़रूर आप लोग स्प्रेड कीजिए। शेयर करना है आप शेयर कीजिए। आप खुद नहीं बोल पाएंगे, मेरा वीडियो शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी गुरुजी की वडियाई आगे तक पहुँचे, दैट इज़ एनफ। तो एक मैं आपको प्रकरण बताती हूँ, इसी के साथ एक सत्संग जुड़ा हुआ है। अभी जब मेरा सोल ट्रांसफॉर्मेशन और अवेकनिंग हुआ तो मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त रही और 10 साल से वी वर फ्रेंड्स। बहुत अटैचमेंट रहा, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट, क्योंकि आई एम वेरी केयरी पर्सन स्टार्टिंग से। और बहुत केयर करा मैंने। मेरा एक नेचर है कि देना किसी को तो पूरा दो, नहीं तो फिर किसी से भी बात मत करो। एक नेचर है मेरा अपना ये। मतलब आई एम वेरी चूजी। आई ऑलवेज बिलीव इन क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। फ्रेंड्स भी मेरे ऐसे ही रहे, क्वालिटी में रहे। क्वांटिटी मैंने कभी इकट्ठी नहीं करी लाइफ में अपने, क्योंकि मेरे को भीड़ से नफरत है शुरू से। भीड़ का हिस्सा नहीं बनना था मुझे। तो मैं कहती हूँ 4 तो 4। कहते हैं ना, अ गुड फ्रेंड इज़ अ फुल लाइब्रेरी फॉर यू। तो वही मेरे अंदर एक भाव था। और बड़ा मैंने उनको ही दिया जो दिया। इक्वल गिव एंड टेक। इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, इट वाज फ्रॉम माय साइड की आई एक्चुअली गेव लॉट्स ऑफ केयर टुवर्ड्स दैट पर्सन। एंड ऐसा नहीं है कि दैट पर्सन इज़ नॉट कंसर्न विद मी एंड नहीं दे रही थी या कुछ भी ऐसा फ्रेंडशिप में। बट मुझे नहीं फील होता था कि इक्वल गिव एंड टेक पे ये फ्रेंडशिप है। गुरुजी को पता था। आए उन्होंने कार्मिक रिलीज करने स्टार्ट करे, तो इन पर्सन के साथ भी मेरी डीलिंग हुई। तो मैं तो रो पड़ी कि मेरे पास एक यही रिलेशनशिप है और मेरे दोस्त हैं नहीं, आपको पता है। सिर्फ एक दोस्ती पे मैंने पूरी परवानगी दी है अपनी लाइफ की। तो इसे तो मत लो, सब कुछ ले लो, इसे मत लो। फिर गुरुजी ने, जैसे पेरेंट्स होते हैं ना कि चलो बच्चा भी नहीं मान रहा, इसको लॉलीपॉप दो। तो गुरु महाराज जी ने मेरा ध्यान भटकाने की कोशिश करी। हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, कदर डाल दूंगा, सेम गिव एंड टेक पे होना चाहिए। मतलब 9-10 महीने लग गए मुझे इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए, उस एक स्टकनेस से बाहर निकलने के लिए। इट वॉज मेंटल जेल फॉर मी। आज समझ आता है कि आई वॉज स्टक्ड। मैंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट तक गिरा दी थी। मतलब मैं कहीं भी लड़ लेती थी उसके लिए। मैं हमेशा अवेलेबिलिटी दी है, जितनी मर्जी बिजी होती हूँ सारे काम छोड़ के मैंने अपनी अवेलेबिलिटी दी है। मैंने उसे हमेशा अप्रिशिएट करा है। किसी ने, दुनिया ने करा नहीं करा, आई एम ऑलवेज देयर। आई वॉज द ओनली पर्सन, सिंगल पर्सन हु ऑलवेज अप्रिशिएट्स। चाहे सही थी चाहे सही नहीं थी, मैंने ही अप्रिशिएट किया। सिर्फ मेरी तरफ से जा रहा था। आई वॉज इन गिविंग नेचर। रिसीविंग में आना ही बंद कर दिया मैंने। और भूलती गई, अपने आप को भूलती गई, सेल्फ लव भूल गई, इनर वर्क भूल गई, घर भूल गई, बच्चे भूल गई, सब डिसबैलेंस हो गया एक सिर्फ एक रिलेशन को चलाने के लिए। एंड अगली को तो कुछ फ़र्क है नहीं। मतलब उसके पास बहुत ऑप्शंस। मुझे नहीं पता था, मुझे लगता था आई एम वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ऑप्शंस उसके पास। एंड बाद में पता चली ये सब चीज़ें जब गुरु महाराज जी ने दिखानी शुरू करे तो इट वॉज वेरी शॉकिंग फॉर मी। एंड मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन गई थी। आज 8-9 महीने के बाद इतना मैं रोई हूँ इस रिलेशनशिप के पीछे, इतना रोई हूँ मैं, बिकॉज आई वॉज टू मच डीपली कनेक्टेड विद दिस रिलेशन एंड अटैच्ड, एडिक्टेड। नहीं जवाब दिया, क्यों नहीं दे रही, आई क्यों नहीं अभी तक, मेरी बात का जवाब क्यों नहीं आया, कॉल क्यों नहीं। इतना आई वॉज डीपली कनेक्टेड। एंड जब गुरु महाराज जी ने देखा कि मैं उनकी बच्ची तो अपनी तरफ से पूरी प्योरिटी से इस रिश्ते को निभा रही हूँ, एंड दूसरी तरफ से वो टॉक्सिकेशन पीठ पीछे हो रहा है, बैक बिचिंग हो रही है एंड यूज़ करा जा रहा है और फ़ायदा उठाया जा रहा है। फिर गुरु महाराज जी ने दिखाया। मैं 6-7 महीने इतनी परेशान रही हूँ एंड एट दैट पॉइंट भी आई वॉज नॉट रेडी टू गिव अप। आई सेड कि ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। और फिर धीरे 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 जब अवेकनिंग स्टार्ट होती रही, गुरु महाराज जी ने जब मेरा अध्यात्म स्ट्रॉन्ग करा और मुझे प्रारब्धों से ऊपर उठाया, डिटैचमेंट्स कराए मेरे, रो ली मैं गुरु महाराज जी का। वो एक तरफ लॉलीपॉप देते थे, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, दूसरी तरफ मैं तेरा बाप हूँ, तुझे ठीक करने के लिए मैं किसी हद तक भी जाऊँगा। ये गुरु महाराज जी का पहला मैसेज था मुझे जब मेरी अवेकनिंग स्टार्ट हुई थी। वाकई में उन्होंने कोई हद नहीं छोड़ी। उन्होंने मुझे गिरने भी नहीं दिया, रोते को संभाला भी, ऐसे टॉक्सिक रिलेशन से बाहर भी निकाला, आइसोलेशन में भी डाला,
मैं बहुत रोई, बहुत तड़फी। फिर गुरु महाराज जी का मैसेज आता था, आज तू रो रही है, कल तू मेरे शुक्राने करते नहीं थकेगी कि गुरु महाराज जी जो करा आपने बहुत अच्छा करा, नहीं तो मैंने तो इस रिलेशन में जान ही दे दी। बहुत बहुत शुक्राना। मेरे को बहुत बड़ा सत्संग है ये, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं अभी बताते हुए भी। पूरा तो मैं डिटेल में नहीं बता पाऊंगी बिकॉज सोशल प्लेटफॉर्म। और बहुत चीज़ें हुई, बहुत चीज़ें हुई, बहुत चीज़ें हुई। 10 साल का अंतराल छोटा नहीं होता, मतलब किसी के लिए निकाल देना और उसके बाद आपका उनसे अलग हो जाना, कोई बात नहीं। बट आई एम वेरी हैप्पी। बाकी मैं, मेरे को कोई कंप्लेंट नहीं है गुरु महाराज जी से आज की डेट में कि कुछ सेल्फ सेक्रीफाइस करना पड़ता है एक एक चीज़ को छोड़ के, और वो भी जो आपके लिए अच्छी नहीं थी। तो अगर उसके बदले में आपको हज़ारों चीज़ें ब्लेसिंग्स के तौर पे मिल रही हैं और गुरु महाराज जी स्वयं आके आपके पक्ष में खड़े हुए हैं, उससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए। हंसी खुशी सदके गुरु महाराज जी के ऐसे लोगों के तो, और उन लोगों की स्टैंड कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं। तो अभी के लिए इतना ही। और बहुत बड़ा सत्संग आज मैंने अदा करा है अपना। शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का हमें इतना काबिल बनाने के लिए, इतना थॉटफुल बनाने के लिए, इतना हमें मेच्योर बनाने के लिए और हमें सही गलत का ज्ञान देने के लिए। अब गुरु महाराज जी कहते हैं मैंने तेरे को सबके चेहरे दिखा दिए, अब तू अपने आप देखेगी। अभी तक मैं खड़ा हुआ था, मैं तो किसी को तेरे पास नहीं आने दे रहा था, और वाकई में बिलीव नहीं करेंगे, मेरी लाइफ में एक पर्सन मुझे टच नहीं कर पाया जब तक गुरु महाराज जी का हुक्म नहीं हुआ। जब मैं रोई हूँ तभी उस तरफ से कोई ना कोई मैसेज आता था, वो भी मुझे रिलीफ देने के लिए, लॉलीपॉप देने के लिए। फिर उसके बाद 10-15 दिन फिर नहीं बात, पर धीरे 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 करके ऐसा मन में शांति दे दी गुरु महाराज जी ने। अब ऐसा लगता है कि आई डोंट नीड एनी वन इन माई लाइफ, बिकॉज मेरे हृदय में मेरे प्रभु हैं, मेरे साथ बातें करते हैं, मेरे साथ रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, सोते तक भी मेरे साथ बेड पे बैठे हुए होते हैं। तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आई एम वेरी हैप्पी। मेरे को भगवान मिल गए। 10 साल में इंसान नहीं मिला, 1 साल के अंदर भगवान मिल गए। तो आई एम वेरी हैप्पी। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का इतनी बड़ी तरस अपनी इस बेटी पे करने के लिए। तो गुरु महाराज जी का एक मैसेज आया मुझे बहुत सुंदर। ये पहले भी गुरु महाराज जी का मैसेज मुझे आता था और ये बहुत सुंदर मैसेज है जो एंड अप करते हैं, वो कंक्लूड करते हैं कि कदी ए ना सोचा कर तू गुरु संगत बना है तभी मैं तेनू ब्लैस करना शुरू किया है। तेरा रिश्ता मेरे नाल बहुत जन्मों जन्मों का हैगा। मेरा जन्मों जन्मों का हैगा। मैं तेनू किवें अपने नाल जोड़ा है, ਇਹ तेरा सब तो ਵੱਡਾ सत्संग हैगा। एक महापुरुष ਤੁਹਾਨੂੰ हमेशा सही राह दिखाता हैगा। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ अगला पिछला जानता हैगा, तभी तुम्हें उस राह ते लेकर जाता है जो ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗੀ है, जिथे ਤੁਹਾਡਾ कल्याण हो सके। इसलिए ਦਿੱਤੇ रस्ते ते चली चल ते शुक्राना करो, कल्याण किया। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का मुझे इतना संभालने के लिए। रियली आई वॉज इन मेंटल जेल and I was facing lots of pains that time, deep pains, and वो केयर कंसर्न मिल भी नहीं रहा था। देखिए, आप ज़बरदस्ती एक इंसान ने आपको दिखाया कि मैं अब तेरी, और उसके बाद पता चले शी इज़ नॉट माइन और वॉट एवर। चलो, तो बहुत बुरा लगता है। 10 साल का समय कम नहीं होता ना। बार बार एक 2-4 महीने 6 महीने की बात हो तो कोई नहीं याद रखता। एंड द पर्सन लाइक मी हु वॉज वेरी सेंसिटिव एंड केयरी, एंड उसके जज्बातों के साथ कोई खेले तो अच्छा नहीं लगता। एंड शी वॉज नॉट ओनली द वन, लॉट्स ऑफ पीपल वर इन माई लाइफ हु डिड द सेम, played the same role in my life, and today I am very happy that Guru Sahab detached everyone though who were very toxic in my life, and they were spreading lots of negativity, and they people have low vibrations. My Guru Sahab raised my vibration at the higher frequencies, so I am very thankful. शुक्राना 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 मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी।